नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज 9 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है माजुली। माजुली में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। हेलीपोर्ट वह जगह होती है जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं और जहां से उड़ानें भरते हैं। तो असम के माजुली में पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और माजुली के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू की गई हैं, कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना और धन्वंतरी नामक एक योजना की शुरुआत असम सरकार ने की है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहाँ असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 45वां। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फोकस कंट्री बांग्लादेश होगा। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है लगभग। IFFI का 51वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ था, जिसमें उसमें भी फोकस कंट्री बांग्लादेश था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ था और इसका भी फोकस कंट्री बांग्लादेश था। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है हंटर बिडेन। आगे प्रश्न नंबर 4 है, प्राउड बॉयज क्या है? तो कनाडा में एक राष्ट्रवादी समूह है प्राउड बॉयज, जिसे वहाँ की सरकार ने आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी का नाम है कनाडियन डॉलर और वर्तमान में कनाडा के PM हैं जस्टिन ट्रूडो। आगे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, किसने असोम माला परियोजना की शुरुआत की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। असोम माला परियोजना की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। स्टेट हाईवे और ज़िले के सड़कों को, जो उनकी कनेक्टिविटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए असोम माला परियोजना की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। आगे प्रश्न नंबर 6 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला नीति आयोग जो डेल्टा रैंकिंग जारी करती है उसमें आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा है। आगे प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कोविड-19 का सिनोवैक टीका किस देश का है, जिसे हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है चीन। आगे प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही जवाब है असम। आगे प्रश्न नंबर 9 है, क्रिकेटर ब्रूस टेलर का संबंध किस देश से है? तो क्रिकेटर ब्रूस टेलर का हाल ही में निधन हो गया है और ये न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे। आगे प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है और इस योजना का मकसद है असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर घर राशन पहुंचाना। आगे प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि धारण लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इसे जारी करने का उद्देश्य यही है कि इससे भूमि विवाद में कमी आएगी और लोगों को धोखाधड़ी करने वालों से बचाया जा सकेगा। आगे प्रश्न नंबर 12 है, 2021 के लिए पद्मश्री हेतु मिथिला पेंटिंग बनाने वाली दुलारी देवी का संबंध किस राज्य से है? दुलारी देवी को पद्मश्री हेतु चयनित किया गया है, जो कि मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। इनका संबंध बिहार राज्य से है। मिथिला पेंटिंग को ही मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है और अगर देखा जाए तो पूरे भारत में मिथिला पेंटिंग कला की एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें अब तक 7 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, खबरों में रहा पैसिफ्लोरा सेर्वारायनसिस क्या है? तो चेन्नई के वैज्ञानिकों ने पैसिफ्लोरा फैमिली का नया पौधा खोज निकाला है और वैज्ञानिकों ने इसका नाम पैसिफ्लोरा सेर्वारायनसिस रखा है। तो इसका सही जवाब है, एक पौधा है पैसिफ्लोरा सेर्वारायनसिस, एक पौधा है। प्रश्न नंबर 14 है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है पंडित भीमसेन जोशी। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन रखा गया है। पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं और इन्हें वर्ष 2009 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। प्रश्न नंबर 15 है, जो कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा डोजी कॉइन क्या है? तो यह एक क्रिप्टो करेंसी है और हाल ही में संसार के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क द्वारा इसके बारे में ट्वीट करने से इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है और इस क्रिप्टो करेंसी की स्थापना वर्ष 2013 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए सार्थक साबित हो सकता है, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।